जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल आपको एक वीडियो दी थी जिसमें आपको जूलॉजी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी एक यूनिट के 3 ही क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको। आज जूलॉजी के 3 यूनिटों के 6 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। उन 6 क्वेश्चनों को अगर घोट करके पी लेते हो आप तो आपको एग्जाम में वो क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। और सेकंड यूनिट से पहला क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है। सेकंड यूनिट का पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, वर्मी कल्चर क्या है और चित्र सहित वर्णन कीजिए। बेटा मैंने कल भी आपको बताया था कि जब हम इस प्रकार के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए थे उन्हीं की बातें करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं या यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स होते हैं घूम फिर के वहीं पर चलते रहते हैं। और वर्मी कल्चर का जो टॉपिक है वो आपके फाइनल ईयर के अंदर भी है और बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो यहाँ क्या बताया है, वर्मी कल्चर क्या है, चित्र सहित वर्णन कीजिए। अब वर्मी कल्चर के चित्र की बात करें तो साहब वर्मी कल्चर का चित्र कौन सा होगा, तो देखो वर्मी कंपोस्ट बनाने का एक संयंत्र बनाया था अपन ने। वर्मी कंपोस्ट बनाने का एक संयंत्र बनाया था, उसी संयंत्र का आपको क्या बनाना है, यहाँ पे चित्र बनाना है किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट आप तैयार कर सकते हो। वीडियो अपन ने डाल रखी है, आप आराम से जाकर के देख सकते हो। चैनल को विजिट करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट के लिए क्या क्या चाहिए हमें वो सारी चीजें यहां बतानी है। वर्मी कंपोस्ट का या वर्मी कल्चर के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, अर्थवर्म की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, अर्थवर्म की जरूरत पड़ेगी। या वर्मी कल्चर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है हमें, तो सिंपल सी बात है, व्यापारिक या औद्योगिक स्तर से या जमीन अधिक मात्रा में फसल उत्पादन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक खाद बनानी होती है। उसी खाद को हम क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और जिससे हम प्राप्त करते हैं उसे उस कल्चर को हम क्या कहते हैं, वर्मी कल्चर। किससे प्राप्त किया जाता है, ये अर्थवर्म से या केंचुए से प्राप्त किया जाता है। तो पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो आपको वीडियोस के अंदर डाल रखा है, आप एक बार विजिट करोगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को। इसी के साथ में यही का अगर दूसरा क्वेश्चन देखें इसी यूनिट का, तो मेरे पास है मुक्ता संवर्धन का वर्णन कीजिए। मुक्ता संवर्धन बेटा देखो, मुक्ता संवर्धन को अपन पल कल्चर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पल कल्चर कह सकते हैं, मुक्ता संवर्धन कह सकते हैं। अच्छा, पल कल्चर की आवश्यकता किधर पड़ रही है, तो पल कल्चर के लिए हम एक ही बात कहेंगे साहब, मोती निर्माण की जो प्रक्रिया होगी, मोती निर्माण की जो प्रक्रिया होगी वही क्या है, पल कल्चर। पल कल्चर के लिए हम मोलस्का जीवों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, मोलस्का ऑर्गेनिजम्स का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और मोती निर्माण के लिए फेमस लेवल कौन है, सीपी है। कौन है, सीपी है। तो मुक्ता संवर्धन से रिलेटेड मैटर भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप आराम से पढ़ सकते हो और क्वेश्चन को बहुत बारीकी से निकाल सकते हो। मैं यहां पर आपको छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन दोनों को साथ में लेके चल रहा हूं। यहां पर देखो पीसी कल्चर और पोल्ट्री कल्चर भी है, लेकिन अपन को उनको नहीं उठाना है, छोड़ दो उनको। आप केवल एक यूनिट से 2 क्वेश्चन उठा के चलो, आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। क्योंकि हमारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे, एक मैन में आएगा, एक किस में आएगा, अथवा में आएगा। तो दोनों में एक क्वेश्चन हमें जरूर मिलेगा। वहां अपन को पूरा नहीं पढ़ना है। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि अगर आपका फर्स्ट बेस ही तैयार नहीं है, अगर फर्स्ट टॉपिक ही आपका तैयार नहीं है तो लास्ट टॉपिक तैयार करने से कोई मतलब नहीं है आपको। तो फर्स्ट टॉपिक तैयार है तो लास्ट का अपने आप निकल के आएगा। और छोटे क्वेश्चन, बच्चों के लिए कंफ्यूजन नहीं है कि छोटे क्वेश्चन कहां से आते हैं सर, तो बेटा छोटे क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन हमारे पास में ना, उन्हीं से छोटे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसी के साथ में अपन थर्ड यूनिट का पहला क्वेश्चन देखो, प्रोटोजोन डिजीज पर लेख लिखिए। आपको पूरा का पूरा एक लेख लिखवाएगा। अब प्रोटोजोन डिजीज बहुत सारी है अपने पास में, लेकिन मैं यहां पर आपको 2 ही प्रेफर करूंगा, केवल 2 ही प्रेफर कर रहा हूं, 2 ही प्रोटोजोन डिजीज पर आपको पढ़ना है। एक तो है आपका अफ्रीकन, एक तो आपका कौन सा है बेटा, अफ्रीकन स्लीपिंग डिजीज। अफ्रीकन स्लीपिंग डिजीज यानी कि अफ्रीकी निद्रा रोग किससे फैलता है, ट्रिपेनोसोमा से। किससे फैल रहा था, ट्रिपेनोसोमा से फैल रहा था। तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, पूरा का पूरा वर्णन मैंने कर रखा है आपको, वहां से आप लोग इसको देख सकते हो। इसके अलावा एक और मैं बताऊं तो लिशमेनियासिस वाला पढ़ लेना आप लोग, जिसमें काला आजार मैंने बताया था, बता रखा है क्वेश्चन भी मैंने आपको। लिशमेनियासिस वाला पढ़ लेना, दमदम बुखार पढ़ लेना, अब वहां पे त्वचीय रोग पढ़ लेना, ये लिशमेनियासिस का। और एक और रोग मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो प्रोटोजोआ से कौन सा फैलता है, मलेरिया। कौन सा फैल रहा है, मलेरिया।
जो हमें प्लाज्मोडियम के द्वारा फैल रहा था, ठीक है, मक्खी फैला रही थी, मादा एनाफिलीज। तो प्रोटोजोन डिजीज पर ये तीनों पढ़ने हैं आपको। अब कोई सा ये भी पूछ ले, ये भी पूछ ले, ये भी पूछ ले, या सम्मिलित करके भी पूछ ले, तो आपको केवल तीनों बता के आना है, अफ्रीकन का, लिस्मेनियसिस का और मलेरिया का। बाकी तीनों को छोड़ और जो भी है उनको भूल जाओ आप, इतना लिख देना, आपको 15 नंबर देके जाएगा। क्लियर बात है। चलो इसके बाद में एक और क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास में, हेलमंथिक डिजीज पर लेख लिखिए। हेलमंथिक डिजीज पर लेख लिखिए। अच्छा देखो, हेलमंथिक डिजीज से याद आता है कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत भी हेलमंथिस पोर्शन पढ़ा था। तो हेलमंथिस के अंतर्गत आपको वही दो ऑर्गेनिजम्स की मैं बात बताता हूं। एक तो आपके पास में है प्लेटी हेलमंथिस, जिसमें अपन फेशुला हिपेटिका पढ़ते हैं, और एक है आपका टीनिया सोलियम। कौन सा है? टीनिया सोलियम। तो आप प्लेटी हेलमंथिस, एस्के हेलमंथिस, इनके बारे में पढ़ सकते हो। वहां आपको रोगों के बारे में बताना, और ये जो रोग होते हैं ना बेटा, ये जो रोग होते हैं हेलमंथिस डिजीज वाले जो रोग होते हैं, लगभग कैसे होते हैं? एंडो पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं? एंडो पैरासाइट होते हैं, अंतः परजीवी के रूप में रोग फैलाने का काम करते, किसी भी जीव के अंदर हो सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में मेरे पास में तीसरा क्वेश्चन, यानी 4th यूनिट का पहला क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखिए। कमेंट्स लिखने हैं आपको, क्योंकि यहां बड़ा क्वेश्चन नहीं बन के आएगा, टिप्पणियों में आपसे क्वेश्चन पूछेगा बेटा। किसमें पूछेगा? टिप्पणियों के अंदर क्वेश्चन पूछेगा, सोर्स कमेंट पूछेगा आपसे। अब इसमें देखो, पहला क्वेश्चन है मेरे पास है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, FAP के बारे में आपको बताना, लिखवा रखा है। इंप्रिंटिंग एंड लर्निंग के बारे में, अधिगम के बारे में पूछ लेगा आपको, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में पूछ लेगा, और बायोलॉजिकल क्लॉक और बायोलॉजिकल रिदम, ये वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा। इनके बारे में आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना, लिखवा रखा है आपको सारी चीजें। बायोलॉजिकल क्लॉक और बायोलॉजिकल रिदम, जैविक घड़ी और जैविक लय के बारे में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ये बड़ा भी ऐसे कैसे बढ़ा करके, ये कैसे कैसे उठा करके बायोलॉजिकल क्लॉक और रिदम पर आपको लेख लिखना है, ऐसे कैसे उठा के दे देगा। तो ये बड़ा क्वेश्चन भी बढ़ गया आएगा अपने पास, ठीक है। इसके बाद में लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की हम बात करेंगे। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, तो हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है, वानरों के सामाजिक संगठन को समझाइए। बेटा यहां पर देखो, एक क्वेश्चन और दे रखा है हमारे पास में, हनी बी कम्युनिकेशन के अंदर एक क्वेश्चन और दे रखा है, मधुमक्खी का सामाजिक संगठन बताया था हमने, वानरों का सामाजिक संगठन। तो देखो, मैंने मधुमक्खी को प्रेफर क्यों नहीं किया, क्योंकि मधुमक्खी का जो पोर्शन था वो अपन ने किस में डिस्कशन कर लिया? यूनिट फर्स्ट के अंदर डिस्कशन कर लिया, मधुमक्खी पालन वाले पे। तो वहां भी मधुमक्खी का संगठन दे रखा है, और यहां पर भी मधुमक्खी का क्या दे रखा है? संगठन दे रखा है। तो अगर मधुमक्खी पालन आप वहां पढ़ोगे तो वहां संगठन अपना क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर हम वानरों के सामाजिक संगठन में बात कर सकते हैं। अब वानरों के सामाजिक संगठन में हमने पहला लिखा है आपको हनुमान लंगूर, हनुमान लंगूर पढ़ाया आपको। दूसरा आपको चिंपैंजी पढ़ाया, दूसरा आपको क्या पढ़ाया? चिंपैंजी। तीसरा आपको क्या पढ़ाया बेटा? गोरिल्ला पढ़ाया, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा हनुमान लंगूर पढ़ा, इसके अलावा अपन ने एक और पढ़ाया था, और वो हमने पढ़ाया था मकाका मुलेटा, मकाका मुलेटा, रिसस वानर पढ़ाया था आपको। तो ये चारों के चारों वानरों के सामाजिक संगठन आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और यहां जब एक और क्वेश्चन की बात हो, तो वानरों के सामाजिक संगठन के साथ में हम इथोलॉजी की प्रस्तावना की बात भी कर सकते हैं, कि व्यवहारिकी के बारे में किसने बताया। तो ये 6 क्वेश्चंस है अपने पास में, जो 6 और 2 8 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। अब इन 8 में से आपको कितने चाहिए बेटा? ओनली 4 क्वेश्चन चाहिए। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन। तो लगभग आसान था, चारों के चारों क्वेश्चंस आपके पास में देखने को मिलेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि अपन को निर्भर नहीं होना इनके ऊपर, यही आएंगे, पढ़ना हमें सारा है, इनको देखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। समझ रहे हो बात को? मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप बने रहो और चैनल को देखते रहो। जो नया है वो सब्सक्राइब कर दें।